हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट 2020 का हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम व भाषा अर्जन, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ से सीटेट में हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन क्या होता है। जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं वो कहलाता है भाषा अर्जन। भाषा अधिगम क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियली सीख रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है लैंग्वेज लर्निंग। जैसे मान लीजिए आपके घर का माहौल, आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपको लैंग्वेज लर्न करनी है इंग्लिश, तो आपको हिंदी आप नेचुरली सीख लेंगे, प्राकृतिक रूप से सीख लेंगे। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा ज़ोर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने परिवेश को देख के आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है भाषा अर्जन, मौखिक भाषा पे जोर देता है, जबकि भाषा अधिगम लिखित भाषा पे जोर देता है। भाषा अर्जन में अभ्यास की ज़रूरत होती है, जबकि भाषा अधिगम में सिद्धांत पर आधारित होता है। सारे सिद्धांत, सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि। भाषा अर्जन में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और भाषा अधिगम में निर्गमन विधि का। तो आगमन और निगमन विधि क्या है? आगमन जहाँ पहले उदाहरण दिया जाए, उसके बाद उसके बारे में बताया जाए, और निगमन विधि जहाँ पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, वो कहलाती है निगमन विधि। नेक्स्ट है भाषा अर्जन के साधन हैं अनौपचारिक। इसके साधन कैसे हैं? अनौपचारिक साधन है, इजीली हम अपने परिवेश, अपने माहौल, वातावरण को देख के सीखते हैं, जबकि भाषा अधिगम के लिए औपचारिक साधनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नियम क्या हैं उस लैंग्वेज के, व्याकरण, ग्रामर जानने की ज़रूरत होती है। भाषा अर्जन की गति तेज़ होती है, जबकि भाषा अधिगम की गति बहुत धीमी होती है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसकी गति बहुत धीमी होती है, और जिसे हम नेचुरल वे में सीख रहे हैं उसकी गति तेज़ होगी। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में बच्चा निष्क्रिय रहता है तथा भाषा अर्जन में बच्चा सक्रिय रहता है। तो अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इनका आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने तथा भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता या पाठ्य सामग्री। तो सबसे ज़्यादा मुख्य अंतर है भाषा परिवेश। जो हमारी भाषा होगी, जो हमारे आसपास के माहौल की भाषा है या हमारी जो मातृभाषा है, उसे हम आसानी से सीख लेते हैं, जबकि जब हम दूसरी भाषा को सीखते हैं तो हमें याद करना पड़ता है काफ़ी सारा। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों के विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, भाषा नियमों के विस्तार को। नेक्स्ट है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर बताना है। भाषा लेखन के अभ्यास का, पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करना, स्वाभाविकता का, या भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, स्वाभाविकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, भाषा की पाठ्यपुस्तक। नेक्स्ट है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो ये क्वेश्चन
अलग अलग तरीके से काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4th, भाषा परिवेश। भाषा सीखने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो आंसर हो जाएगा इसका 4th, D, समाज का। भाषा अर्जित करने के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषाओं के नियमों को आत्मसात करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 4th, बच्चे भाषाओं के नियमों को आत्मसात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।